Hey guys, welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. Let's crack MPPSC. आज के टॉपिक में अपन लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, लैंडमार्क जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा यूपीएससी एमपीपीएससी प्री में बहुत बार जजमेंट के बेसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आए, इवन मेंस में भी डायरेक्टली आए, और आप पॉलिटी के आंसर में जजमेंट को कोट करके ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आज का हमारा जजमेंट है रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उससे पहले इस जजमेंट को स्टार्ट करने से पहले इस जजमेंट में क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ है स्टेट के ऊपर, मतलब स्टेट मींस गवर्नमेंट बॉडीज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। इस जजमेंट को डिस्कस करने से पहले अपन थोड़ा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं कि व्हाई शुड बी ज्वाइन अनअकैडमी। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहते हैं कि सर सारी क्लासेस स्पेशल क्लासेस में या यूट्यूब क्लासेस में अवेलेबल है, तो व्हाई शुड बी ज्वाइन प्लस कोर्सेज। तो उसका एक रीजन नहीं है, देयर आर एम्पल ऑफ रीजन। जैसे कि लाइव और स्ट्रीमिंग क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहती है आपके पास में। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। उसके बाद डाउट, कमेंट, क्विजेस में पार्टिसिपेट करके आप अपने सब्जेक्ट पे होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जहां पे आप अपने आप को जज कर पाते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या कमांड की जरूरत है, कहां पे आप वीक हैं, कहां पे आप स्ट्रांग हैं। ये सब जज करने के लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में, जहां पे इंडिया के सारे बच्चे आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और आप अपने आप को देख पाएंगे कि मुझे किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। स्टार्ट करते हैं, उसके पहले थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी बहुत नॉमिनल चार्ज पे आपको ये सारी सर्विस अवेल करवा रही है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आप सभी को पता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सर्विस दे रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस चल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, साथ ही ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके आप अपने को जज कर पा रहे हैं। ये सब आपको अनअकैडमी बहुत नॉमिनल चार्ज पे अवेल करा रहा है। अगर मैं बात करूँ एक साल के पैकेज की, तो ओनली 8,800 रुपीज। और जो मेरे दोस्त कॉलेज गोइंग है या उनके अटेम्प्ट में टाइम है, तो वो इस चीज को अवेल कर सकते हैं ओनली 12,800 रुपीज में। इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर आप ये कोड यूज करते हैं मोहित जी, तो आपको एक्सक्लूसिवली 10% डिस्काउंट मिलता है। मींस जो आप फीस पे करने वाले थे 8,800 रुपीज, अब वो फीस हो जाएगी 7,920 रुपीज। और जो फीस मेरे दोस्त कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे वो पे कर रहे थे 12,800 रुपीज, अब वो फीस 11,520 रुपीज हो जाएगी। बस आपको यूज करना है मेरा कोड मोहित जी। ये कोड आपके लिए सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। मींस आप भले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस जजमेंट ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है इंडियन इंस्टीट्यूशंस पे। इंस्टीट्यूशन मींस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, मींस बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। इस केस के दो ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट वन, क्या लिबर्टी ऑफ प्रेस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या था कि यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्या आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट इंक्रोच होते हैं। तो आज अपन समझते हैं कि इस जजमेंट ने क्या चेंजेस लाए। इस जजमेंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। रोमेश थापड़ वाज अ कम्युनिस्ट वेल नोन पर्सन, साथ ही साथ वो एक प्रेस भी चलाते थे। मींस वो एक एडिटर भी थे, प्रिंटर भी थे, पब्लिशर भी थे। कौन सी मैगजीन पब्लिश होती थी? क्रॉस रोड जर्नल। सर्कुलेट्स ओवर द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, इवन साउथ इंडिया। अब क्या होता है कि मद्रास गवर्नमेंट बैन कर देती है ऑन द सर्कुलेशन ऑफ क्रॉस रोड इन मद्रास अंडर द मद्रास मेंटेनेंस पब्लिक एक्ट 1949। अब दो क्वेश्चन उठते हैं, व्हाई द मद्रास गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैन ऑन द सर्कुलेशन ऑफ क्रॉस रोड, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मद्रास मेंटेनेंस पब्लिक एक्ट। समझते हैं कि आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में ही कि रोमेश थापड़ वाज अ कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट, और उस टाइम पे मद्रास में कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। तो पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मद्रास गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। अपना दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मद्रास मेंटेनेंस पब्लिक एक्ट 1949। मद्रास प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ने 1949 में एक एक्ट पास करती है
named Madras Maintenance Public Act 1949 under the Government of India Act 1935. क्यों? Securing public safety and maintenance of public order. अब क्या होता है, रोमेश थापर साहब पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. अंडर आर्टिकल 32 Constitutional remedies for writs jurisdiction, prohibition and certiorari. रोमेश थापर साहब क्लेम करते हैं ऑर्डर इशूड बाय द मद्रास गवर्नमेंट imposed on a ban of crossroad under the Madras Maintenance Act 1949 violates the fundamental rights of Article 19(1)(a) means freedom of स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब स्टेट ऑफ मद्रास आर्ग्यू करती है कि अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिंग पब्लिक पीस. और सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये भी रहता है कि पिटिशनर इन फर्स्ट इंस्टेंस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है. स्टेट ऑफ मद्रास ऑल्सो ऑब्जेक्टेड कि पिटिशनर शुड फर्स्ट अप्रोच हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, अंडर आर्टिकल 226 which has current jurisdiction similar to the सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. ठीक है भाई, मगर रोमेश थापर साहब तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. हमने थापर साहब के आर्गुमेंट सुने, स्टेट ऑफ मद्रास के आर्गुमेंट सुने, अब कोर्ट का जजमेंट समझते हैं. कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आइडिया. मतलब क्या कहने का था कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक मीडियम नहीं होगा, मीडियम मीन्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया, टेलीविजन, तो फंडामेंटल राइट मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या होगा. मतलब अगर मीडियम ही नहीं होगा तो आप अपने व्यूज कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे. कोर्ट भी सेटिस्फाइड नहीं होती है विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास फॉर द कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर द पब्लिक सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अंडर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एक्ट 1949 वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, violates the fundamental rights 19(1) clause A. आपको पता ही है आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एनी लॉ, एनी एक्ट, एनी ऑर्डर, एनी नोटिस विच टच द फंडामेंटल राइट्स बिकम नल एंड वॉइड. मतलब क्या कहने का था कि अगर कोई भी लॉ, एक्ट, ऑर्डर, नोटिस फंडामेंटल राइट को टच भी करेगा वो क्या बन जाएगा, नल एंड वॉइड बन जाएगा. अब जो दूसरा पहलू है कि कैन थापर साहब अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट इज द सुप्रीम कोर्ट. मतलब क्या कहने का मतलब था कि आर्टिकल 32 is incorporated in the part 3rd of the Indian Constitution, that is fundamental rights. मतलब फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कौन, सुप्रीम कोर्ट, गारंटर कौन, सुप्रीम कोर्ट. मतलब थापर साहब डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, मींस उन्हें इंटीग्रेटेड पाथ को यूज करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट. अब इस केस का इंपॉर्टेंस और इंपैक्ट क्या है वो समझते हैं. रोमेश थापर केस अपहेल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन. क्योंकि आपने देखा होगा कि इस केस से बहुत कुछ बदल जाता अगर ये केस ना होता. मीन्स जो इम्पैक्ट आ रहा था वो किस लिए आ रहा था कि रोमेश थापर वॉज अ कम्युनिस्ट और उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. तो इस केस ने लिबर्टी ऑफ प्रेस और फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन को बचा लेती है. मींस लिबर्टी ऑफ प्रेस
मीन्स लिबर्टी ऑफ प्रेस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इस जजमेंट का क्या इंपैक्ट होता है वो समझते हैं। पार्लियामेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आती है जिसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 3 ग्राउंड और ऐड कर देती है। पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इंसेंटिमेंट टू एन ऑफेंसेस। मतलब क्या है कि इस चीज के लिए पार्लियामेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए 3 ग्राउंड और ऐड कर देती है। आई होप आपको इस जजमेंट के सारे एस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे और अपना नेक्स्ट जजमेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम देवराजन सो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट अपडेट ऑफ एनी लेक्चर। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और यूज करें दिस कोड मोहित जी, तो आपको एक्सक्लूसिवली 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।